इश्तियाक अहमद सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो सुओ मोटो था, जिस पर बड़ा इतराज़ किया गया था कि क्यों इलेक्शन के मामलात पर ये बात की गई है, इस पर बहुत सारे लोगों की राय थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन खुद उसमें पार्टी बनना चाह रहा है। तो ये बिल्कुल एक इलेक्शन से रिलेटेड मामला था और वो जो 2 जजेस ने फैसला किया था सुओ मोटो लेने के हवाले से, वो बिल्कुल मेरिट पर था। इश्तियाक साहब उस हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे। जी इश्तियाक साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि जब उनको कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस इशू के ऊपर कोई नोट भिजवाते हैं, तो अगर उस पर बनता है सुओ मोटो तो वो उस पर सुओ मोटो लेते हैं। और इससे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू क्या हो सकता है कि आइन की वायलेशन हो रही है। आइन के आर्टिकल के अंदर एक वाज़े टाइम दिया गया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, उसमें इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। जब डिले किया जा रहा है तो फिर उसमें आइन की मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस पर जजेस 9 मेंबर बेंच बना, 2 के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, 2 रिक्यूज़ कर गए, तो 5 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके ऊपर बाद में तशरीहात आती रहीं कि जी 2 ने सुओ मोटो के ऊपर पहले कह दिया, इस तरह 4-3 से हुआ। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हुआ। अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने, सदर ने इलेक्शन डेट दे दी एक दूसरे की मुशावरत के साथ। अब ये इलेक्शन 30 अप्रैल को जो तय हुआ है उसमें कराना लाजम है, ठीक। और अगर नहीं किए जाते, इलेक्शंस के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाती है तो फिर ये कंटेम्प्ट भी बनती है और आइन की खिलाफ वर्जी भी बनती है। और उसका एक आपको पता है अलग से प्रोसीजर है, आर्टिकल 6 जो है वो अट्रैक्ट होता है कि जो भी इसके ऊपर अमल दरामद आइन पे नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक हो गया इश्तियाक साहब। जहाँ तक बात जी 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 अब दूसरी बात जो आपने पहले कही कि गुलाम महमूद डोगर वाला जो इशू था, आइन के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर साहब को सस्पेंड, उनके ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, आज तक उनको वहाँ पे रिस्टोर तो नहीं किया गया, ये भी कंटेम्प्ट बनती है। और 25 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस जो लोग थे वो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी गई हुई है कि ये तो बायस्ड लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर उस वक़्त शदीद तशद्दुद किया था। तो अगर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में इलेक्शंस फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते तो बिलाल सदीक कमियाना साहब जो CCPO लगाए गए हैं उनके खिलाफ तो ऑलरेडी चार्जशीट है, उनके खिलाफ तो ऑलरेडी इंक्वायरी भी हुई है, तो फिर वो कैसे ये इलेक्शन करवा सकते हैं या वो कैसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में मददगार और मुआविन साबित हो सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए ये ऐसी तकर्रियां जो हैं वो की जा रही हैं। अच्छा, आइन और कानून के खिलाफ करते हैं और कंटेम्प्ट भी करते हैं। कंटेम्प्ट है बिल्कुल। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।